नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स और ये है पार्ट 14। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कौन से नंबर है? 7/4 एंड -5/6। तो 7/4 को एंड -5/6 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 7 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब कि 4 1 ज़ा 4 माइनस, मतलब कि रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 30। तो 4 7 ज़ा 28 2। तो आगे जितना आप आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 पॉइंट कुछ भी हो, 1 पॉइंट जो कुछ भी होगा, इसका मतलब कि 7/4 जो है वो 1.7 है, 1 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब कि 1 एंड 2 के बीच में होगा। तो इसका मतलब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उस नंबर लाइन के ऊपर 1 और दूसरे एंड पे 2, ये दो नंबर दिखाने हैं आपको। अब 1 को आप डिनोमिनेटर में 4 हो तो कैसे लिखोगे? 4/4 लिखोगे। और 2 को आपको डिनोमिनेटर में 4 हो तो फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा? 8/4, मतलब कि 2 होगा। तो ऐसे आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम 1 को भी 4/4 लिखेंगे और 2 को क्या लिखेंगे? 8/4 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट होगा वो होगा, ये 4/4 है तो ये होगा 5/4, ये होगा 6/4, ये होगा 7/4 और ये 8/4, मतलब कि 2। तो ये जो तीन नंबर है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ ताकि मैं इक्वल डिस्टेंस पे लिख पाऊँ। कितने नंबर्स हुए बीच में? आप ऐसे भी कर सकते हो, 4/4 है और ये 8/4 है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? एक होगा 5/4, दूसरा होगा 6/4, तीसरा होगा 7/4, मतलब कि 3 नंबर है। तो हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं 1 और 2 के। तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। तो पहला नंबर है 5/4, ये है 6/4 और ये है 7/4। 7/4 आपको क्या रिप्रेजेंट करना था? 7/4। तो 7/4 कहाँ पर है? ये रहा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से एक और बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो हम डिवाइड करेंगे 7 को 4 से, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है 4 से। तो 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है। 1 पॉइंट समथिंग मतलब कि 1 और 2 के बीच में होगा ये नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो फिर अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और नंबर लाइन के ऊपर 1 एंड 2 ही दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में है। अब 1 को आप 4/4 लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 1 को ऐसे लिखना है ताकि डिनोमिनेटर में 4 आए, तो 1 को आप 4/4 लिख सकते हो। और 2 को ऐसे लिखना है ताकि डिनोमिनेटर में 4 आए, तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 8/4 लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया 4/4, ये हो गया 8/4। 4/4 के बाद क्या होता है? 5/4 होता है, उसके बाद 6/4 होता है, उसके बाद 7/4 होता है और उसके बाद 8/4, मतलब कि 2। इसका मतलब कि 4/4 और 8/2, मतलब कि 1 एंड 2 के बीच में ये 3 नंबर्स है। तो इन 3 नंबर्स को इक्वल डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 एंड 3 ऐसे आप स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट कर दो। और फिर इसको लिख दो 5/4,
इसको लिख दो 6/4, इसको लिख दो 7/4, एंड ये जो 4/4 और ये जो लिखा हुआ है, इनको अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके लिख सकते हो, और 2 को 8/4 ऐसे लिख सकते हो। तो इतना ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और बाकी का जो मैंने डिवीजन बताया, फिर ये 5/4, 6/4, 7/4, यहाँ पे रफली मैंने जो लिखा था वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो रफ वर्क है, आप साइड में भी कर सकते हो या फिर अपनी नोटबुक के पीछे कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, तो आपको सिर्फ इतना ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और फिर ये नंबर्स उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इतना ही डायग्राम आपका होना चाहिए आपके आंसर शीट में। बाकी का जो कैलकुलेशन था या फिर जो भी ट्रिक्स थी वो आपको यहाँ पर दिखानी नहीं है, वो आप पीछे रफ पेज पे कर सकते हो। सेकंड, ये हो गया फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड नंबर क्या है? -5/6। तो नेगेटिव है, मतलब कि ज़ीरो की लेफ़्ट साइड में होगा ये नंबर, जो भी नंबर है वो। तो और जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, इसका मतलब कि 0 और 1। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो लेकिन ये माइनस है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 राइट साइड में होगा और -1 लेफ़्ट साइड में होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो 0 से लेफ़्ट साइड में होगा ये नंबर। और न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब कि 0 और -1 के बीच में ही होगा, ये हमें श्योर पता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लोगे तो 6 पार्ट्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब जो पहला पॉइंट है इसको आप 0 को आप 0/6 लिख सकते हो, तो ये होगा -1/6, ये होगा -2/6, ये होगा -3/6, ये होगा -4/6, ये होगा -5/6, और ये जो -1 है उसको आप -6/6 लिख सकते हो। तो आपका जो नंबर है वो ये रहा, ऐसे आप सर्कल कर दो आपके नंबर के ऊपर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो तीनों को अलग अलग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना है, तीनों को एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि ये नंबर के डिनोमिनेटर में तीनों के 11 है, इसका मतलब एक ही साथ आप इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और सभी के सभी माइनस है, नेगेटिव नंबर से, इसका मतलब कि 0 के लेफ्ट साइड में होंगे तो 0 को हम राइट साइड में लिखेंगे। तो 0 को आप ऐसे लिखो ताकि डिनोमिनेटर में 11 आए, तो कैसे लिख सकते हो? 0/11 लिख सकते हो। उसके बाद पहला पॉइंट -1/11, दूसरा पॉइंट -2/11, तीसरा पॉइंट -3/11, चौथा पॉइंट -4/11, फिफ्थ पॉइंट -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11 मतलब कि -1। तो ये है -1 और ये जो पॉइंट है वो 0। ओके, आपको कौन से नंबर रिप्रेजेंट करने हैं? -2/11, तो -2/11 कहाँ है? ये रहा। -5/11, तो -5/11 ये रहा। और -9/11, तो -9/11 ये रहा। तीनों ही नंबर्स -1 एंड 0 के बीच में है, राइट, और लेफ़्ट साइड में है क्योंकि नेगेटिव है सारे के सारे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 5 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं हमें? 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे होने चाहिए, वैसे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है, कोई भी नंबर 2 से छोटे हो, मतलब कि 1 भी रैशनल नंबर है तो 1 2 से छोटा है, जो 0 है वो भी रैशनल है, वो भी 2 से छोटा है, -1 वो भी छोटा है, -2
2 से छोटा है, -3 भी 2 से लेस देन है। सो टोटल 5 रैशनल नंबर्स यू हैव टू राइट। सो दीज आर दी 5 रैशनल नंबर्स। तो इनको अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/1, 0/1, -1/1, -2/1, -3/1 are the 5 rational numbers, 5 rational numbers which are smaller than 2। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। So the question number 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। So -2/5 and 1/2 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। -2/5 एंड 1/2, लेकिन दोनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद रैशनल नंबर फाइंड करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो 5 एंड 2 का अगर आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम मिलेगा 10। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, ये 5 और ये 2, इन दोनों नंबर का एलसीएम मिलेगा 10। तो इसका मतलब कि अगर हमें इस 5 को 10 करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2, मतलब कि न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो ये नंबर हो जाएगा -4/10, और इसको 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/5। तो ये हो जाएगा 5/10। तो ये है -4/10 और ये है 5/10। तो इन दो नंबर्स के बीच में -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। यू कैन काउंट के कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कितने नंबर फाइंड करने थे? फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। लेकिन हमें सिर्फ कितने नंबर्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर मिले। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नंबर है इसको फिर से एक और बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर हो जाएगा -8/20, और इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10/20। तो -8/20 और 10/20 के बीच में आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो क्या होंगे वो नंबर्स? तो वो होंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20 एंड सो ऑन 9/20, और उसके बाद 10/20। तो इतने सारे नंबर्स आपको मिल गए। इसमें से कोई भी 10 नंबर यू कैन पिक एंड राइट डाउन। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी नंबर। अगर आपको कम पड़े नंबर, जैसा कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने डिनोमिनेटर को पहले 10 किया है ना, डिनोमिनेटर को हमने 10, जो 5 था उसको 10 किया और 2 था उसको भी 10 किया, लेकिन 10 करने में डिनोमिनेटर को 10 किया तो हमें 8 ही नंबर मिले, ज़्यादा नहीं मिले। हमें टोटल 10 नंबर चाहिए, तो हमने डिनोमिनेटर को और बड़ा किया, हमने 20 कर दिया दोनों ही साइड, तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए। ऐसे आप इस क्वेश्चन को अगर 10 के बदले 20 पूछा जाए तो आप ढूंढ सकते हो। डिनोमिनेटर को उतना बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कितने नंबर फाइंड करने हैं 5, और किन नंबर्स के बीच में, तो 2/3 एंड 4/5 के बीच में। तो 3 एंड 5 का जो एलसीएम है वो है 15। तो 2/3 को आप लिख सकते हो, इसको 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 5 2 ज़ा 10/15, ये हो जाएगा 10/15। और 4/5 को 15 करना है डिनोमिनेटर में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3, सो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12/15। तो 10/15 और 12/15 के बीच में आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 11/15, बस एक ही नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि आपको ये डिनोमिनेटर को और बड़ा करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप ये जो डिनोमिनेटर है इसको और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो 20/30 और 24/30 के बीच में भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 21/30, 22/30 और 23/30, 3 ही नंबर मिलेंगे। तो ये भी इनफ नहीं है, तो फिर हम 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 30/45 और ये हो जाएगा, इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 36/45। ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30 से लेके 36 तक के कौन से होंगे। तो वो होगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45 एंड लास्ट 36/45। सो ये रहे वो आपके 5 नंबर। ओके, तो ये आपको समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर इज -3/2 एंड 5/3। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो फिर से वंस अगेन 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, इसको -3/2, इसका 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो 2 को 6 करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -9/6 और 5/3 को 6 करना है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/6। अब -9 से लेके 10 तक आप 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो पहला नंबर होगा -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ऐसे करते करते 9/6। तो इनमें से कोई भी 5 नंबर यू कैन सिलेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक और सम है इसी के अंदर, थर्ड है 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 एंड 1/2 डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 1/4 और 1/2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा एलसीएम। तो 4 को कुछ नहीं करना है, लेकिन 1/2 को, मतलब 2 को 4 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये हो गया 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर हो गया 2/2, तो 2/4, 2/4, तो 1/4, उसके बाद नेक्स्ट नंबर डायरेक्टली 2/4 ही आता है, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो फिर यू कैन आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5, दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5/20, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 10/20। अब 5 से लेके 5/20 और ये है 10/20, इसके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20 एंड सो ऑन। 10/20 मतलब कि ये नंबर है। ओके, तो कितने नंबर मिले? 1 2 3 4 ही नंबर मिले। 10/20 तो ये जो 10/20 है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ये रहा 10/20 मतलब कि 1/2 है। तो कितने नंबर्स मिले आपको? 1 2 3 4 ही मिले, लेकिन हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बना, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/24 और ये हो जाएगा 12/24। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट कि देखो कितने नंबर्स मिलते हैं। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24, मतलब कि ये रहा नेक्स्ट नंबर, मतलब कि 1/2। तो ये कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नंबर्स मिल गए आपको। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट दी नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े हों ऐसे आपको नंबर्स लिखने हैं। तो -2 से तो -1 भी बड़ा है, तो -1/1 लिख सकते हो। दूसरा 0/1 भी लिख सकते हो, 1/1 भी लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो। बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो यू कैन राइट डाउन एनी 5 numbers which are greater than -2. Next is question number 7. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. 3/5 and 3/4 के बीच में 10 rational numbers you have to find out. सेम मेथड यूज़ करेंगे हम। पहले तो डिनोमिनेटर को से इक्वल करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20। इसका मतलब कि 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि 20 हो जाए डिनोमिनेटर में। तो ये नंबर हो जाएगा 12/20 और ये जो नंबर है वो हो जाएगा 15/20। तो 12 से 15 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स तो नहीं मिलेंगे डेफिनेटली। तो हमें इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 24/40 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30/40। तो 24 से 30 के बीच में भी 10 रैशनल नंबर्स तो नहीं मिलेंगे। तो फिर से आप 2 से नहीं, अब आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो then you will get 36/60 and 45/60।
सो 36 से 45 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स मिलेंगे क्या? यू कैन चेक कि क्या होगा नेक्स्ट नंबर। 37 अपॉन 60, 38 अपॉन 60, 39 अपॉन 60, 40, 41, 42, 43, 45, 45 मतलब कि ये नंबर तो दिया है ऑलरेडी। तो काउंट करो कितने नंबर्स हुए। ये सभी के नीचे 60 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही मिले। तो 3 से भी काम नहीं चलेगा, तो कोई बड़ा नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, बार बार ट्राई ना करना पड़े। तो एकदम से बड़े नंबर से किसी से मल्टीप्लाई कर 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कैलकुलेशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको नंबर बार बार नहीं मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 10 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो ये क्या हो जाएगा, अब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई आप ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपको जो ठीक लगे उससे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 150 और 200। तो अब तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको, उनमें से कोई भी 10 नंबर्स आप सिलेक्ट कर लेना। तो 121 अपॉन 200, 122 अपॉन 200, ऐसे करते 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 149 अपॉन 200 तक बहुत सारे नंबर्स आपको मिल गए। उसमें से कोई भी 10 नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2, जो कि हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। एक शॉर्ट समरी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखी कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड under the operations of addition, subtraction, multiplication, डिवीजन नहीं आएगा। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि वो आपको पता है ना, रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड करते हो तो रैशनल नंबर ही नहीं आता। क्लोज्ड मतलब क्या, कि जो भी ऑपरेशन करो, दो रैशनल नंबर को चाहे ऐड करो तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन डिवाइड करने पे कोई गारंटी नहीं कि रैशनल नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, 1/3 रैशनल नंबर है और 0 भी रैशनल नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 से डिवीजन होता ही नहीं है, तो नॉट डिफाइन आता है इसका आंसर, रैशनल नहीं आता। तो इसकी वजह से डिवीजन को हम क्लोज्ड नहीं कह सकते। बाकी सारे के सारे ऑपरेशंस आर क्लोज्ड। ये हमने एक चीज़ सीखी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी देखी थी। तो द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर, मतलब कि दो ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव रैशनल नंबर का एडिशन मतलब कि रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में, कम्यूटेटिविटी मतलब किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। और रैशनल नंबर का एडिशन करते हो या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो अगर तीन रैशनल नंबर है ए, बी और सी, तो अगर आप एडिशन कर रहे हो तीन रैशनल नंबर का, तो किसी भी दो नंबर को पहले ऐड करो, बाद में तीसरे नंबर को ऐड करो। या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करो। तो ये
सेम रहेगा। इसका मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है, ये प्रॉपर्टी हमने सीखी। फिर हमने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि 1, मतलब कि किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी। फिर हमने देखा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब कि नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा उसका नेगेटिव नंबर, मतलब कि उसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a/b। देन हमने देखा कि रेसिप्रोकल, या फिर जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रेसिप्रोकल या फिर आप कहते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो वो हमने देखा कि अगर कोई नंबर है a/b तो उसका रेसिप्रोकल होगा b/a। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। और जो एडिटिव इन्वर्स होते हैं, मतलब कि जो नेगेटिव होते हैं, उनको ऐड करने पे 0 आंसर आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आता है। तो ये 2 चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उस प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द एडिशन। मतलब कि a इंटू बी प्लस सी है तो a इंटू बी करना होता है पहले, फिर प्लस a इंटू सी करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एडिशन, तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है a इंटू बी माइनस सी हो तो भी यही होता है, ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों ही सेम है। तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। फिर हमने देखा कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन के ऊपर देखा हमने। और लास्ट में हमने देखा कि किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में देर आर काउंटलेस रैशनल नंबर, मतलब कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर देर। और कैसे 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई नया रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसमें एक हमने नई मेथड भी देखी, मीन मेथड। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर नंबर 1 में कवर किए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ कमेंट्स आर enabled। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।